हेलो साथियों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो आगे आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन दिख जाते हैं। आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो मैं पैंक्रियाज और पैराथायराइड ग्लैंड लेकर के आया हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और अगर जो पढ़ के नहीं जाते तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम आज ये दो टॉपिक कवर करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें जो है इतना इम्पोर्टेंट ये कैसे है और किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। मैं जो आप लोगों के लिए जो मटेरियल दिया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये लिखा गया सटीक सा मटेरियल है। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किन किन चीज़ों को हम आज इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज अग्न्याशय, आपको भी पता है कि हमारे स्टमक के बगल में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें दाने 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 सा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज, अग्न्याशय। इसका मेन काम क्या होता है? इंसुलिन को सिक्रेट करना, जो हमारे शरीर में, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। इसका मेन काम क्या है? इंसुलिन को सिक्रेट करना, जो हमारे बॉडी में क्या करता है। आप लोगों को तो बस ये इंसुलिन का पता होगा, लेकिन हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पैंक्रिया को और किस नामों से जाना जाता है, तो पैंक्रिया को हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि ये जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है? लीवर है। हमने क्या देखा था? हमने पीछे ये वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वो वीडियो जाकर के नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ हो और अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। जो हमने देखा है, पहले ही देख चुके हैं कि जो फर्स्ट हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो हमारा क्या है? लीवर है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पैंक्रियाज है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए, या तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट, ये चार जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो सब पढ़ के जाते हैं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन गलती कराने के लिए अक्सर क्या करता है कि सेकेंड वाले को टारगेट करते हैं और वहां से क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें, द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज नोन एज द आइलेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? जो इंडोक्राइन पार्ट होता है हमारे, ये जो पैंक्रियाज है ये क्या है? इंडोक्राइन पार्ट का ही पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स बोलते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगरहैंस ने इस सिद्धांत को दिया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किससे संबंधित है, तो आप जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंटेन 3 सेल। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल कंटेन करता है। पहले हमारा कौन सा है? पहला हमारा है अल्फा सेल, फिर हमारा बीटा सेल और फिर तीसरा हमारा गामा सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फा सेल क्या काम करता है, बीटा सेल क्या काम करता है और गामा सेल क्या काम करता है। अगर हम अल्फा सेल की बात करते हैं तो अल्फा सेल क्या काम करता है? ग्लूकोजन सिक्रिएट करता है। क्या करता है? ये ग्लूकोजन। ठीक है, ये ग्लूकोजन को मेंटेन करता है। और ये क्या करता है? बीटा सेल का काम क्या होता है? इंसुलिन। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो यहां से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बहुत ही ज्यादा पैंक्रियाज के लिए जो अक्सर टीचर बताते हैं वो इंसुलिन हार्मोन को टारगेट करते हैं। लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे ना एग्जामिनर, तो आपको फंसा सकता है, वहां पर गलती करा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देख ही लिया कि जो टीचर लेवल पे अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, किस तरह से टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके पढ़ना है। और अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, इस मैटर को पढ़ते हैं, तो साइंस में हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर इन टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो इन टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है, इतना मेरा दावा है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये इंसुलिन कहां से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। दूसरा गामा सेल से क्या निकलता है, ये स्टोमैटोस्टेटिन निकलता है। क्या निकलता है, क्या निकलता है, स्टोमैटोस्टेटिन क्या निकलता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो ग्लूकोजन होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीज ब्लड शुगर, ठीक है। ब्लड शुगर मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड में जो शुगर होता है उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये ग्लूकोजन का काम क्या होता है, आपको पता है ना। ग्लूकोज जैसे सपोज अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको क्या किया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ये हमारे लिए फूड का भी काम करता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जब लूज मोशंस की शिकायत होती है तो वो खाना नहीं ले सकते हैं, हार्ड खाना नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको ग्लूकोज देना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोजन का काम क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है शुगर लेवल को, किस में, ब्लड में। दूसरा हम देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, आपको भी पता है कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है और हम डायबिटिक हो जाते हैं। इसीलिए इंसुलिन क्या करेगा, हमेशा ब्लड शुगर को कम करेगा। अगर आपका पेंक्रियाज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो इंसुलिन को निकालना कम कर देगा, और जब आपका पेंक्रियाज इंसुलिन को निकालना कम कर देगा तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम होगी, मतलब जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। अगर ये क्या करता है, ये बढ़ाता है और ये क्या करता है, ये घटाता है, ये दोनों मिल करके अपने आप क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। जब तक आपका पेंक्रियाज ठीक है तो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, ये घटाएगा, दोनों को ला करके मेंटेन कर देगा, जिससे कि कोई विपरीत प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होना, ये आपका पेंक्रियाज ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम और देखते हैं स्टोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है, इट रेगुलेट क्या है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन को क्या करता है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन को क्या करता है ये, ठीक है। ये ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन है, ठीक है। ग्लूकागॉन और उसको किसको, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, स्टोमैटोस्टेटिन, ठीक है। और हम देखते हैं कि फूड स्टोर इन ह्यूमन, आपको भी पता है कि ह्यूमन के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो फूड स्टोर होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कौन से फॉर्म में, ग्लाइकोजन के। और ये कहां जाकर के स्टोर होता है, लीवर में और मसल्स में। फूड कहां पर स्टोर होता है, लीवर में और मसल्स में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन को, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ये क्या करेगा, ग्लूकोगोन क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन को ग्लूकोगोन, ये एरो बना हुआ है इस तरह से, ये क्या करता है, ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एरो ऐसे है, ठीक है। ये ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और शुगर लेवल को मेंटेन कर देगा। और जो ग्लूकोज होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, कहां चला जाता है, सीधा ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पेंक्रियाज का था, जो बहुत ही बेसिक के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन में टू द पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो सारी जानकारियां थी। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ कमी है, और ये पूरी तरह से एक सटीक पेंक्रियाज के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो हमने यहाँ पर आपको दिया है। अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, और यहाँ पर देखते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, इट इज लोकेटेड बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा है ना, थायराइड ग्लैंड के जस्ट बगल में ही क्या होता है, ये जस्ट पीछे क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। नाम से भी बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है। नाम से भी क्या है, बिल्कुल सेम है, जस्ट उसके पीछे है, ठीक है। इट इज इन 2 पेयर, कितने पेयर में होता है ये, 2 पेयर में। आपको भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 पेयर से रिलेटेड कौन से ग्लैंड्स है, आपको पेंक्रियाज भी दे देगा, आपको थायराइड ग्लैंड भी दे देगा और आपको पैराथायरॉयड भी दे देगा। तो आपको हमेशा किस पर टिक करना है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को।
इट सिक्रेट पीटीएच, पीटीएच हार्मोन। ये क्या करता है, ये पीटीएच नाम से भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। और अगर हम पीटीएच की फुल फॉर्म को देखेंगे तो ये क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। पी फॉर पैरा, टी फॉर थायराइड और एच फॉर हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और पीटीएच हार्मोन भी बहुत जगह एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं। नेक्स्ट है, इट रेगुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस के मात्रा को क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कौन, पीटीएच हार्मोन। ठीक है, अब हम देखते हैं नोट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसमें देखते हैं, जब हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच होता है, पीटीएच जब कम सिक्रेट होता है, जब कम निकलता है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब होता है टिलेनी डिजीज। क्या होता है, टिलेनी डिजीज। हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, इसमें क्या होता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे गांव में लोग ऐसे ऐसे भी बोलते रहते हैं कि क्या करोगे, कि जब भांजा को मारोगे तो क्या होगा, आपके हाथ पांव बुढ़ापे में जाकर के कांपेंगे। बुढ़ापे में जाकर के ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और वो सबका नहीं कांपता है, किसी किसी का कांपता है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई भी मिथक नहीं है कि कोई भांजा को मारता है तो क्या होता है, उसके हाथ पांव कांपेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाथ पांव जो कांपता है वो कौन से प्रॉब्लम से कांपता है, ये टिलेनी डिजीज होता है। ये टिलेनी डिजीज के कारण हाथ पांव में कंपन होते हैं ओल्ड एज में आकर के। अब देखते हैं कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, जब पीटीएच ज्यादा सिक्रेट होता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे बोन्स के अंदर क्या हो जाता है, छोटे 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 छिद्र हो जाता है। और धीरे 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 बहुत ज्यादा जब छिद्र हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या कहते हैं कि इन सब चीजों को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ना किसी जगह पर, जैसे मान के चलते आपका पेपर पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल पेपर बहुत ही साफ सुथरा बना हुआ है, लेकिन आप उस पर क्या करेंगे, बार 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 छोटे छोटे छेद करेंगे, तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसे आएगा कि वो फट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बोन में भी होता है, क्या होता है, ये फ्रेजाइल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन काम क्या करता है, वैसे भी कोई भी जो हार्मोन होता है हम उसको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। केमिकल मैसेंजर मैसेज भेजने का काम करता है और बहुत ज्यादा रैपिडली करता है। सीधा हार्मोन निकलता है, ब्लड में मिलता है और आपके पास एक्टिविटी करने लग जाता है। जैसे सपोज डेट हमने क्या देखा था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है, 3F हार्मोन के बारे में हमने देखा था। ठीक है, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट। अगर हमने उसको देखा था तो आपको जब जरूरत पड़ता था तो क्या होता था कि ऑटोमेटिक, जैसे सपोज डेट ऑटोमेटिक अगर आपको कोई एक तमाचा मारता तो आप भी क्या करोगे, अपना हाथ से एक तमाचा उसे मारोगे। क्यों मारोगे, क्योंकि आपके अंदर जो एड्रेनलिन नामक हार्मोन है वो बॉडी के ब्लड में मिला है और ब्लड में मिलते ही तुरंत मैसेज भेज दिया कहाँ, ब्रेन के पास, कि आपको कोई मार रहा है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको भी मारेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये MI सेगमेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकता है कि केमिकल मैसेंजर किसे बोलते हैं, तो केमिकल मैसेंजर हम किसको बोलेंगे, जो हमारा हार्मोन है। ठीक है, नॉर्मल जनरली जो हमारा हार्मोन बना होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन जो नॉर्मली हमारा जो जनरली हार्मोन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन से बना होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट, हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग और M. बाइलिस। ठीक है, M. बाइलिस, स्टार्लिंग और M. बाइलिस ने हार्मोन को ढूंढा था। ठीक है, लेकिन हार्मोन का जो नाम दिया था वो स्टार्लिंग ने नाम दिया था। ठीक है, ये दोनों ने मिल करके इनका डिस्कवर किया, टर्म दिया था। टर्म जो दिया था वो कौन दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, जो जैसे महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, जिस तरह से फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेंगे, प्रोजेस्टेरोन
प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कि क्यों कौन कितना जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, किस तरह से वो उसको मेंटेन करेंगे, इन सब चीजों पर जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये इनका काम होता है, पूरी तरह से मेंटेन करता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये निकलता कहां से है, आपको भी तो पता होना चाहिए ये कहां से निकलता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटम से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटम ग्लैंड है, ठीक है, और ये वहां से निकलता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये था हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड और पैंक्रियाज के बारे में बहुत ही शानदार वीडियो, और आप लोगों को देख करके ये बहुत ही ज्यादा जो है एग्जाम में सीधा लाभ पहुंचाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो साथ साथ आप क्या करें कि आप कॉपी पेन खोल करके आप इसका नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार लिखते हैं ना तो लिखने से आपके माइंड में कोई भी चीज सेट हो जाता है, और फिर आप फर्दर एक दो बार रिवाइज करेंगे तो वो आपका अपना हो जाएगा, आप उसको फिर कभी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस की चीजें, बायोलॉजी की चीजें ऐसी होती है कि लोग जल्दी भूल जाते हैं। आप लिख करके पढ़ेंगे और लिख करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो इसी एक साल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ टाइम का जस्टिस करना है। क्योंकि अगर आप समय के साथ जस्टिस नहीं करेंगे ना तो आप हमेशा पछताएंगे और आप हमेशा हारेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एग्जाम है वो एग्जाम क्या है, एग्जाम आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वो एक घोड़े की रेस है, और आप भी क्या है, उस रेस का एक घोड़े हैं। अगर आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा भी आराम करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो पीछे वाला घोड़ा है वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। तो आप कभी भी पीछे होना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होने वाला है और आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा, और उसका लाभ सीधा आप अपना एग्जाम में उठा सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।